हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और इन डेली की वर्कशीट्स को बहुत ही मन लगाकर आप सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 129 बी, जो कि 9 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 8, जिसका नाम है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि ओमना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद कोट्टायम पहुंच चुकी है। ओमना ने नानी के घर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस, फेरी यानी कि नौका में भी यात्रा की। तो चलिए आज हम ओमना द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधनों के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ओमना ने कौन कौन सी चीज़ों की यात्रा करी थी। एक तो वो बस से गई थी, फिर उसने ऑटो रिक्शा लिया था, ट्रेन से भी गई थी, बस है और फेरी है। तो इन सभी चीज़ों का उसने इस्तेमाल किया था। तो बच्चों, हम अपनी यात्रा के लिए कौन सा वाहन चुनें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कहाँ और कितनी दूर जाना है। जैसे हमें अपने गांव जाना है जो हम यहाँ से बहुत दूर है, तो हम ट्रेन से या हवाई जहाज़ से जाते हैं। अगर हमें अपने स्कूल जाना है या मार्केट जाना है तो हम किसी ऐसे साधन का इस्तेमाल करेंगे जो कम दूरी पर जा सके, जैसे कि स्कूटी है, बाइक है या फिर 3 व्हीलर कोई हो सकता है, ऑटो हो सकता है। ठीक है, तो नीचे आपको ओमना द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों में यात्रा करने के विभिन्न चरण दिए गए हैं। वाहनों में यात्रा करने के चरणों को सही क्रम में लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो, अगर हमें ऑटो से यात्रा करनी है, ऑटो रिक्शा ढूंढना, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना और उसे पैसे देना, ऑटो स्टॉप पर पहुंचना, ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना, ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना। यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार है तो उसे मीटर से चलने के लिए कहना। तो ये सारे स्टेप हैं, लेकिन ये आगे पीछे दे रखे हैं। हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है कि हम पहले कौन सा करेंगे और बाद में कौन सा करेंगे। तो चलिए इनके सामने हम नंबर लिखकर इनको सही क्रम में लगा लेते हैं। तो बच्चों, सही क्रम ये है कि सबसे पहले हम ऑटो स्टॉप पर पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे हम ऑटो रिक्शा को ढूंढेंगे और फिर हम ड्राइवर से पूछेंगे कि क्या वो जाना चाहता है जहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो जाने के लिए कहता है तो हमें उससे कहना है कि हम मीटर से चलेंगे। ठीक है, फिर चौथा है कि रिक्शे में बैठने से पहले आप उसका नंबर नोट करेंगे। फिर पाँचवें में आपको क्या करना है कि ऑटो रिक्शा में बैठेंगे और यात्रा शुरू करने से पहले आप अपने मीटर को चेक करेंगे कि वो सही तरीके से शुरू किया गया है या नहीं। और छठा है कि गंतव्य स्थान पर जब हम पहुंच जाएंगे तो किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करेंगे कि कितने रुपए हुए हैं और फिर उस हम ऑटो रिक्शा चालक को पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये तो था ऑटो रिक्शा में यात्रा करने का तरीका। अब यहाँ पे अगर हमें नौका से यात्रा करनी है तो हमें यहाँ पे कुछ चरण दे रखे हैं कि अपने लिए सीट ढूंढना, नौका से उतरना, टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करना, नौका पर सवार होना और सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होना। तो चलिए इनको भी हम इसी तरीके से एक क्रम में लगा लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सही क्रम ये होगा कि आप टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करेंगे जिससे आप टिकट खरीद सकें। दूसरा है कि सुरक्षा जांच के लिए आप पंक्ति में खड़े होंगे। जैसे कि अगर आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो आपकी जांच की जाती है कि आपके साथ कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो नहीं लेकर जाना चाहिए। फिर तीसरे में नौका पर आप सवार होंगे, उसके बाद आप सीट ढूंढेंगे अपने लिए और फिर जब आप पहुंच जाएंगे तो आप नौका से उतर जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, ये सही स्टेप्स हैं नौका की यात्रा करने के लिए। ठीक है, अब तीसरी जो यात्रा हम करने वाले हैं वो है बस यात्रा और उसके चरण यहाँ पे हमें दे रखे हैं कि कंडक्टर या परिचालक से टिकट खरीदना, सीट ढूंढना और यदि सीट ना मिले तो बस में हैंड रेल पर पकड़ कर खड़े होना।
अगला है कि पिछले दरवाजे से बस में चढ़ना, बस स्टॉप पर पहुंचना, अगले दरवाजे से बाहर निकलना, अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते तक पहुंचना और यह जानने के लिए कि यह सही बस है उसका रूट नंबर ध्यान से देखना। तो चलिए इनको भी हम सही क्रम में लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, बस स्टॉप पर पहुँचेंगे। उसके बाद यह जानेंगे कि हम जिस बस में यात्रा करने वाले हैं क्या इस बस का रूट नंबर सही है, यानी हम सही बस में बैठ रहे हैं, कहीं हम गलत बस में तो नहीं बैठ गए हैं। तीसरा है कि जब हम कंफर्म कर लें हाँ कि यही बस है जिसमें हमें यात्रा करना है, तो पिछले वाले दरवाजे से हमें चढ़ना है। उसके बाद हमें कंडक्टर से टिकट खरीदना है और फिर सीट ढूंढना है, और अगर सीट नहीं मिलेगी तो हमें हैंड रेल को पकड़कर खड़े हो जाना है। उसके बाद जहां हम पहुंचने वाले हैं उस स्टॉप के एक स्टॉप पहले ही बाहर जाने के रास्ते तक पहुंच जाना है, जिससे कि जो ड्राइवर है उसे पता चल जाए कि अगले स्टैंड पर हम उतरने वाले हैं। और उसके बाद क्या करना है कि आगे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो ये सही तरीका है बस में यात्रा करने का। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है कि घर में उपलब्ध कागज़ों, गत्तों या फिर अन्य चीज़ों से किसी भी एक वाहन का मॉडल बनाइए और अपने टीचर्स के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे बना रखा है बस, आप चाहें तो कोई दूसरा वाहन भी बना सकते हैं बेकार चीज़ों की सहायता से। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो बच्चों आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि किस समय हम कौन से वाहन से यात्रा करते हैं और क्यों। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।